नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक के साथ। न्यूज़ ट्रैक बिहार में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मैबी और यहाँ का महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है। क्या कारण है, क्यों फेमस है और इसका इतिहास क्या है, ये समझने के लिए हम मैबी महादेव के पंडा जी से आज बात करेंगे और कुछ ऐसे इतिहास के पन्नों पर नज़र डालेंगे। आइए जुड़ते हैं पंडा जी से। पंडा जी, स्वागत है आपका। अच्छा पंडा जी, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? हमारे कई पीढ़ी से यहाँ पे हैं, कई पीढ़ी यहाँ बीत चुका है। दादा थे, परदादा थे, पिताजी थे, हम 3 भाई हैं, सालाना शिफ्ट बटा हुआ है, तो वंशावली से आ रहे हैं हम लोग को। जितना पता है सर, ये महादेव पहले ऐसे 100-150 साल पहले चंद्रकूप में इनार में थे, जहाँ कुआं बोलता था, लगभग 10 फीट गहरे में थे। तो भगवानपुर के राघवाचार्य पंडित थे, विद्वान, और हमारे गांव के वेदनाथ मिश्र हमारे दादाजी थे। सबने वेद तंत्र के महादेव ने स्वप्न दिया, यहाँ से मैं ऊपर आऊँगा, स्वप्न दिए। स्वप्न देने के बाद किस तरीके से आए वो सबरा विवरण स्वप्न हुआ, और उसके बाद वो वैदिक मंत्र के सहारे उनको कुएं से ऊपर लाया गया। यहाँ मैबी महादेव के मंदिर के पीछे, जस्ट पीछे एक पार्वती जी का मंदिर है, जो भी बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसके बारे में भी जानेंगे आज हम पंडा जी। सिंह की पिता देव सिंह का स्थापना किया हुआ है, इसे लगभग हजारों वर्ष हुआ है बात। माँ पार्वती का मंदिर जो है राजा शिव सिंह के पिता देव सिंह द्वारा स्थापना किया गया। ये जो है सो पार्वती के रूप में नहीं है, चंडिका के रूप में स्थापना है। जैसे आपने बताया, ये जुरा पर शिवलिंग, यहाँ देखिए जुरा पर शिवलिंग है। ऐसा मूर्ति आपको देवघर पुष्कर में मिलेगा, पुष्कर में मिलेगा। जुरा पर शिवलिंग है ना, शिवलिंग, सर्पाकार कुंडल, देखिए सर्पाकार कुंडल, हाथ में खंडा खंडपान पात्र है, खंडा, घुटने से नीचे मुंडमाल, ये देखिए मुंडमाल है, देखें। तो आपने माँ पार्वती के मूर्ति के भी दर्शन किए। पार्वती के रूप में जिनका पूजा होता है, वह पार्वती नहीं, खंडपीठ चंडिका के रूप में है। वो राजा शिव सिंह के पिता देव सिंह की स्थापना किया हुआ है, जो विद्यापीठ के टाइम में राजा थे, राजा शिव सिंह। वो यहाँ तपस्या करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या किए, और उनकी 2 बेटी थी। वो बालिग जब काफ़ी हो गई थी, शादीशुदा की उम्र, तो महादेव जब स्वप्न दिए तो कहा जो आप जाके दोनों बेटी का शादी पहले विवाह कर दीजिए, उसके बाद आपका तपस्या सफल होगा। वह गए अपने घर पर, राजा शिव सिंह बहुत दिन के बाद, उस महात्मा के रूप में थे, गए बहुत दिन के बाद। वो गने के बाद उन्होंने बेटी दोनों बोली, जानो मानो बेटी थी उनकी, बोली जो आप कहाँ, जानो मानो तालाब जो है यहाँ पे, वो बोले हैं हमको महादेव स्वप्न दिए हैं जो आप जाके वहाँ दोनों बेटी का शादी कीजिए, उसके बाद आपका तपस्या पूरा होगा। तो तपस्या पूरा होगा तो हम इसलिए विवाह करने के लिए आप लोगों के आए हैं पास। तो बोली दोनों बहन, जो मैं अब शादी नहीं करूँगी, आप जाइए अपना तपस्या कीजिए। तो बेटी बाप के दरवाजे पर रहना कलंक है, इसलिए उन्होंने क्या कहता था, बरौना डीह, बर नहीं चाहिए, उसके लिए उन्होंने डीह दिया उसी गांव में, बरौना, जिसे अभी भी विद्यमान है, बरौना डीह करके। और जलाभिषेक उनके नाम पर जानो मानो का तालाब खुना दिया, जो अभी भी विद्यमान है। सूर्य पुराण में विभाकर जी ने उसको सिद्ध करके बताया है, ग्रंथ से सिद्ध करके। विभाकर जी कौन है? विभाकर जी राम किशोर झा विभाकर, जो TNB कॉलेज देवघर के प्रोफेसर है, मधुरा इसका गांव है। वो आए हैं, इसका ग्रंथ भी लिखे हैं। अच्छा, वो वहाँ का उन्हें सूर्य पुराण से साबित करके बताया है। जो तपनेश्वर नाथ नाम का शिवलिंग है भारत में, और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्थान कहीं भी नहीं है। महादेव के मंदिर भी ले चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ वहाँ का दृश्य। हम मंदिर में बाबा जो बता रहे थे कि बाबर के टाइम में जब मंदिर हटाओ मस्जिद बनाओ का आंदोलन चला था, उस समय में भी ये मंदिर मौजूद था। मैं कैमरामैन सुमन झा को कहना चाहूँ थोड़ा करीब लाएं। यहाँ आपको झरा हुआ है ये शिवलिंग, ये बाबर का टाइम का झरा हुआ है। यहाँ उसी टाइम में थे, 10 फीट अंदर में महादेव थे। ये अभी भी जो है चंद्रकूप में ही है, वहाँ बड़े बड़े रड से ढलाई किया हुआ है, लेकिन अभी भी ये आगे बाबर का ही टाइम का झरा हुआ है, टूटा हुआ है, आज से नहीं बहुत कई वर्षों से। कैमरामैन सुमन झा के साथ संदीप कश्यप, न्यूज़ ट्रैक।